ओनली मतलब आप क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अपन बैटरी कनेक्टेड एंड रिमूव एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। आप ये देखेंगे हमारे कैपेसिटर के अंदर अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो क्या उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर आप बैटरी रिमूव कर दोगे तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। साथ में अपन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। सबसे पहला केस इसमें लेने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस तो अपन ले रहे हैं, इसमें ये ले रहे हैं आपको बैटरी जो है वो क्या करनी है बच्चों, रिमूव करनी है। बैटरी रिमूव, ठीक है। पहले बैटरी को रिमूव करते हैं, ठीक है। प्लस क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे, ठीक है। तो बैटरी को क्या करना है, अपन को रिमूव करना है, और डाई इलेक्ट्रिक को बच्चों क्या करना है, अपन को इंसर्ट करना है। तो जैसा बच्चों देखो ये के बाद में एक कैपेसिटर है और यहाँ बैटरी लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ बैटरी लगी हुई थी, ये प्लस ये माइनस। तो बैटरी ने क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया। भाई अगर आपके पास मान लो मोबाइल है, आपने मोबाइल को कनेक्ट करके रखा तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी ने इस कैपेसिटर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव बैटरी यहाँ पर चार्ज आया क्यों, यहाँ पर तो चार्ज कितना आया, माइनस क्यों है, इन्हीं से चार्ज क्यों और मैं देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या काम कर दिया इसके अंदर, मैंने क्या करा, इसमें बैटरी जो है उस बैटरी को मैंने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मैंने बैटरी को क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैं जैसे बैटरी को उठाऊंगा तो ये ध्यान रखना, बैटरी का जो काम होता है, मतलब ये देखो बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है। अब जैसे आप बैटरी को रिमूव करोगे तो बैटरी क्या करेगी, अपना पोटेंशियल डिफरेंस दे देगी, लेकिन चार्ज उसमें रहेगा। अब कैपेसिटर तो अपना चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो गया, तो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा बैटरी के रिमूव करने से, ठीक है। इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि बैटरी जो होती है बैटरी ये क्या करती है, ये करती है मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। अब बैटरी को जब आप रिमूव करोगे, बैटरी को जब आप रिमूव करोगे तो बैटरी गई, रिमूव करने का मतलब बैटरी गई और किसको लेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस को लेगी, ठीक है। अपने साथ में किसको लेगी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को लेगी, ठीक है। यानी डेल्टा V जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये आपके पास हो जाएगा प्लस q0 और मतलब ये हो जाएगा अपने पास में माइनस q0। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी और जैसे ही बैटरी को आप रिमूव कर दोगे तो बैटरी नहीं अपने साथ में किसको लगेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस को लगेगी, लेकिन चार्ज उतना का उतना रहेगा, चार्ज को वो डिस्टर्ब हो नहीं करेगी, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। चार्ज को कोई नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ उसके अंदर बच्चों, मैं क्या करता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ बच्चों, मैं क्या करता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। इसका डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ, कैपेसिटर को थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कैपेसिटर है, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को स्लोली मैं इंसर्ट करता हूँ, ये डाई मटेरियल रखी है और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ये मेरा खुद का लगाया हुआ फोर्स है, ठीक है ना। और ये इसका वेट हो गया, एनर्जी लगेगा, ठीक है। और ये मेरे पास में डाई इलेक्ट्रिक है, ये आपके पास में हो गया कौन सा फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, जो ये था यहाँ पर, ये फील्ड हो गया, एक्सटर्नल फील्ड हो गया। इसके अंदर फील्ड इंड्यूस होगा, ये हो जाएगा इसका इंड्यूस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूँ और डाई इलेक्ट्रिक को नाम कैसे इंसर्ट करोगे आप, स्लोली आपको इंसर्ट करना है। डाई इलेक्ट्रिक को आपको स्लोली बच्चों क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो सब सारा देख लो क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन क्या करेंगे, एक बार बैटरी को रिमूव करेंगे, एक बार बैटरी को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और अपन ये देखेंगे चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क आएगा। तो भाई साहब ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। कैपेसिटर को चार्ज किसने करा बच्चों, बैटरी ने करा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
फिर बच्चों आपने क्या करा, बैटरी को बच्चों क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बैटरी को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बैटरी का काम क्या होता है, मेंटेन करना किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। तो बैटरी को जैसे रिमूव करा आपने, जैसे बैटरी गई पोटेंशियल डिफरेंस वो लेगी, लेकिन किसको छोड़ दी, वो चार्ज को छोड़ दी, क्योंकि बैटरी जो है वो चार्ज को नहीं ले जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी फुल चार्ज हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक इसमें क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। स्लोली मैं डाई इलेक्ट्रिक क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। ये क्या इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युत नियतांक है, ये मेरा फोर्स है, मैं इसको धीरे धीरे इंसर्ट करूंगा और ये अपने पेड़ की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर के भाई साहब अब क्या होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ तक पोज करके लिख लेना है, बस लिख लिया इसको। अब अपन क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं दो चीजों की। ठीक है, क्या क्या होने जा रहा है। ये मैं करता हूं बिफोर इंसर्ट डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले तो ऐसा इनिशियल चार्ज कितना है इसमें ये देखते हैं। ठीक है, और उस पर इनिशियल इसकी कैपेसिटेंस कितनी है वो देखते हैं। ठीक है, चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इनिशियल पीडी देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। इनिशियली चार्ज जो है उसके पास में वो कितना था, Q नॉट। इनिशियल चार्ज तो मैंने लिया था, यहाँ पर तो कितना लिया था, Q नॉट लिया था। ठीक है, एक बार पॉजिटिव होगा तो एक बार क्या होगा, नेगेटिव होगा। भैया कैपेसिटेंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस को मैंने क्या ले लिया, C नॉट ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस को इनिशियल को मैंने क्या लिया था, V नॉट लिया था। इनिशियल चार्ज, इनिशियल कैपेसिटेंस, और ये हो गया बच्चों इनिशियल क्या हो गया बच्चों, ये इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो Q इक्वल टू Cp हो गया। अब मैं बात करता हूं उसमें इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया था बच्चों को लिया था मैंने E नॉट, ये वाला। जब डाई इलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट नहीं करा था ना, बिफोर इंसर्ट डाई इलेक्ट्रिक। अब मैं बात करता हूं उसके अंदर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा हाफ, ठीक है, Q स्क्वायर C। ये फॉर्मूला होता है। इनिशियल में चार्ज कितना था, Q नॉट, और कैपेसिटेंस कितनी थी, ये। अब मैं बात करता हूं यहां पर आफ्टर इंसर्ट डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में, आफ्टर इंसर्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो मैं फाइनल चार्ज की मैं बात करूंगा, F का मतलब फाइनल चार्ज। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बैटरी चार्ज को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो फाइनल चार्ज बचा क्या रहेगा, Q नॉट। यानी कि फाइनल चार्ज मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। फाइनल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको कहा था अगर मान लो आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, अगर आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो बच्चों पोटेंशियल जो होता है वो कितने टाइम प्रोड्यूस हो जाएगा, 1/k टाइम। इसके बारे में अपन डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वाले लेक्चर में। कि अगर मान लो आपके पास में कैपेसिटर है, उसमें अगर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनिशियल का बच्चों कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। पोटेंशियल जो है आपके पास में फाइनल पोटेंशियल जो है वो इनिशियल पोटेंशियल का बच्चों कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। अब बचा क्या, C बचा आपके पास में, C फाइनल। तो C फाइनल क्या होगा, इनिशियल का कितना हो जाएगा, k टाइम। इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/k टाइम, पोटेंशियल हो जाएगा 1/k टाइम, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। कहानी कुछ ऐसे रहेगी कि कैपेसिटेंस क्या होगी, राइज होगी, पोटेंशियल डाउन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाउन होगा। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की। भाई चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो हाफ Q स्क्वायर फाइनल Q और C फाइनल। तो ये देखो कितना हो जाएगा, हाफ। और फाइनल तो इनिशियल के इक्वल है चार्ज, तो ये हो जाएगा। और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा लिख देते हैं।
ठीक है, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया हाफ बाय फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज इक्वल है, ये हो गया। और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनिशियल का मतलब कितना हो जाएगा K10, तो ये कितना आ जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस बाय हाफ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब आप फाइंड करोगे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो फाइनल कितनी है इनिशियल की K, और ये इनिशियल तो ये हो जाएगा इनिशियल 1/K माइनस 1/K माइनस 1। ठीक है, आपको पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये आपके पास में क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों में क्या आएगी नेगेटिव आएगी। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये कॉमन ले लिया, ठीक है, बच्चा क्या 1/K माइनस 1, ये 1 से बड़ा होता है तो ये 1 से कम आएगा, उसको लेस करोगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक्सटर्नल एजेंट जो है इसका वर्तन देखो क्या है नेगेटिव है। कैसे मालूम चला भाई, वर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्तन का फॉर्मूला होता है देखो F T cos थीटा, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आगे इसको डिस्प्लेसमेंट देखो किधर हो रहा था भाई, डाइलेक्ट्रिक को जब आप इंसर्ट करे तो डाइलेक्ट्रिक अंदर गया था कि नहीं गया था, ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये वाला डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर था, यहाँ डाइलेक्ट्रिक था और ये एक्सटर्नल फोर्स था मेरा, ये एक्सटर्नल फोर्स था, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो किधर हो रहा है भाई, डाइलेक्ट्रिक को जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है, जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है नीचे, एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स को किधर लग रहा है ऊपर, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180। भाई डिस्प्लेसमेंट, डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो वर्तन क्या रहेगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, और वर्तन नेगेटिव होगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्तन क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। इसी वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी तक यहाँ पर क्या होगी डाउन, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है U वो भी यहाँ पर क्या होगी डाउन होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी डाउन क्यों हुई, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने नेगेटिव क्या बता रहा है, यहाँ पर नेगेटिव क्या बता रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट गेन वो क्या करता है कुछ एनर्जी को या कुछ वर्क को क्या करता है गेन करता है, प्राप्त करता है। तो ये कहानी हो गई बच्चों, ठीक है, इनिशियल चार्ज ये सी ये बी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया फाइनल का। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगी, पोटेंशियल 1/K टाइम्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी 1/K टाइम्स। तो देखो V पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा, इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगा, ठीक है, 1/K टाइम्स डाउन होंगे दोनों, कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज होगी K टाइम्स, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी डाउन होगी। चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन जो है वो ऑब्टेन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि बाह्य कारक जो है उसके द्वारा कार्य को प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो बच्चों, लिख लिया। अब अपन बात करते हैं जब बैटरी को जब मैं हटाऊंगा, ठीक है, बैटरी को जब मैं कनेक्टेड रखता हूं तो इसी में समझा देता हूं मैं आपको। इस बार देखो मैं डायग्राम आपको यहाँ बना के बता देता हूँ सारा ये, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। तो देखो पहले ये कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है कैपेसिटर, ठीक है, और इस बार कैपेसिटर से बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, बैटरी को रिमूव नहीं करना है, ये चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चार्ज है बच्चों नेगेटिव, तो इसके साथ कितना होगा Q0 और ये माइनस Q0, इसी के साथ कितना है Q0 ये है। आपको पता है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है, ठीक है ना। बैटरी को मैंने कनेक्टेड रखा है, बैटरी को मैंने रिमूव नहीं करा है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, बैटरी जो है वो कनेक्टेड है प्लस डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड रखनी है, डाई इलेक्ट्रिक बच्चों पर क्या करेंगे इंसर्ट करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटरी आप कनेक्ट रख रहे हो तो बच्चों बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना मेंटेन करना। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। इसका मतलब इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V मतलब वो क्या रहेगा,
पोटेंशियल डिफरेंस जो है V जो है बच्चों वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मैंने क्या करा, ये देखो ये कैपेसिटर हो गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये V वोल्ट। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, धीरे से डाई मटेरियल को, एक डाई मटेरियल है उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर फोर्स लग जाएगा ये F, ठीक है, ये इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया बच्चों एक्सटर्नल फोर्स। डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक को मैं स्लोली इंसर्ट कर रहा हूँ, धारा में इसको इंसर्ट कैसा करना है, आपको स्लोली करना है। तो ये तो फोर्स हो गया, ठीक है। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर एक्सटर्नल इधर होगा, इंड्यूस्ड आपके पास में इधर हो गया, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये हो गया इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बैटरी को कनेक्टेड रखते हो तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इनिशियल वाले पैरामीटर वही है, इनिशियल में चार्ज कितना था, Q नॉट, कैपेसिटेंस कितनी थी, V नॉट, पोटेंशियल कितना था, V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसमें चेंज कर देना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो लिया करो जिसमें A कांस्टेंट हो। पहले वाले केस में देखो Q सेम था, Q कांस्टेंट रहा था, तो मैंने Q वाला फॉर्मूला दिया था। अब मैं कौन सा फॉर्मूला काम में लूंगा, और अगर आपने बैटरी को लगातार कनेक्ट रखा है, बैटरी को कंटिन्यू रखा है, तो V इसके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो V सेम रहने की वजह से आप ये वाला फॉर्मूला काम में लो, हाफ C V स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे बच्चों, आप हाफ C V स्क्वायर। ये इनिशियल कैपेसिटेंस और ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। अब चेंजिंग यहाँ आएगी। अब इसको अपन देखते हैं बच्चों क्या क्या चेंज होगा, इसके अंदर अपन देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन से पहले, सॉरी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन से पहले था, हमने डाइलेक्ट्रिक इंसुलेट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन से पहले ये वाले पैरामीटर थे सारे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करने के बाद में अब जो पैरामीटर आएंगे, एक बार मैं आज के बारे में बात नहीं करता, मैं कैपेसिटेंस के बारे में बात करता हूँ। फाइनल कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस ऑलवेज क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। आप लोगों बच्चों बात करते हैं इसके बारे में, V नॉट। तो ये बच्चों क्या रहेगा, फाइनल जो पोटेंशियल है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम के दो या कांस्टेंट के दो, एक ही बात है। अब पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट रहेगा, तो उसके पीछे रीजन है बैटरी। आपने बैटरी को लगातार कांटेक्ट रखा है। मैंने आपको कहा था कि डाइलेक्ट्रिक का काम होता है पोटेंशियल को रिड्यूस करना। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो ये डाइलेक्ट्रिक अपना काम करेगा, ये पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा। लेकिन मेरे भैया यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी इसको कम होने नहीं देगी। डाइलेक्ट्रिक आया, डाइलेक्ट्रिक ने मान लो 10 पोटेंशियल कम करा, बैटरी फिर तो चलेगी, क्योंकि बैटरी के पास में क्या है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी बैटरी एक ऊर्जा का सोर्स है, तो जितना पोटेंशियल आप कम करोगे, आप बैटरी आपको उतना देगी। तो ये ध्यान में रखना, ये क्या रहेगा, V नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी आपने लगातार कनेक्टेड है, बैटरी वैसे क्या है, कनेक्टेड है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको देखते हैं। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, V इक्वल टू ET, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन D। तो देखो आपने क्या कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस चेंज करी, क्या डिस्टेंस को पहले भी D थी, ठीक है, और डिस्टेंस को देखो बच्चों अभी भी कितनी है, D है। तो D अपने आपके पास में क्या है, सेम है, और बच्चों V भी अपने पास में क्या है, सेम है। भाई साहब आपने कैपेसिटर के डिस्टेंस चेंज नहीं करी, और आपने क्या करा, V भी चेंज नहीं करा, तो V भी कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। कैसा होगा, कांस्टेंट। तो इसमें ये बात याद रखना, ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट मैं एक साथ लिख देता हूँ, C क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, C तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। और V क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अपन बात करते हैं चार्ज के बारे में। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, भाई साहब मेरा Q क्या होगा, चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल चार्ज जो होता है, चार्ज का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, CV होता है। तो फाइनल चार्ज, फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल वोल्टेज।
फाइनल कितना है इनिशियल का ये, फाइनल ये कितना है ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यानी कि इनिशियल का कितने टाइम हो जाएगा वो 8 है, यानी कि चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज जो है इस बार, ठीक है, चार्ज जो है वो आपके पास में क्या रहेगा, चार्ज के बारे में देख लेते हैं। चार्ज का फॉर्मूला जो होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी होता है, ठीक है ना, चार्ज का फॉर्मूला तो क्या होता है, सीवी होता है। अभी देखो V तो मेरा सेम रहेगा, कैपेसिटेंस क्या हो गई, बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ने से मेरा चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो चार्ज जो है वो चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। अब बची गया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, इसका ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो ये हो गया, फाइनल कैपेसिटेंस कितनी होगी KC0, V फाइनल कितना हो गया बच्चों, V0 का स्क्वायर, इसका मतलब इस बार पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, K टाइम्स आएगी किसका, इनिशियल का, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस बार क्या होगी, बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इस बार क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान देने की बात जो है वो ये है इस बार कि भाई साहब एक्सटर्नल एजेंट है आपके पास में, एक्सटर्नल जो एजेंट है उसका वर्तन अभी भी देखो क्या है, नेगेटिव है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्तन देखो अभी भी नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि देखो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो कितना लग रहा है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ठीक है, इसका डाइइलेक्ट्रिक इंसिडेंट का वो किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड है, बढ़िया बात है, एक्सटर्नल फोर्स मेरा किधर है, ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है, तो वर्तन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वर्तन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी, ठीक है ना। लेकिन बैटरी कनेक्ट करके रखी है आपने क्या कनेक्ट करके रखा है, बैटरी, तो ऐसा मेरी बैटरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को कम नहीं होने देगी, वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ये वर्तन नेगेटिव है, ये क्या दिखा रहा है, वर्तन नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नेगेटिव किसको बता रहा है, नेगेटिव ये बता रहा है वर्क gain by external agent, ठीक है। पहले वाले केस में भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्तन नेगेटिव था, उसने वहां पर भी एक्सटर्नल जो एजेंट था उसने वर्क को क्या करा, गेन करा। इस वाले केस में भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क को क्या करा, गेन करा। लेकिन उस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कम हो रही थी क्योंकि आपने बैटरी को हटा दिया था, और बैटरी बच्चों होती क्या है, एनर्जी का सोर्स होती है, तो आपने एनर्जी को सोर्स से हटा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डाउन हुई। और इस बार आपने क्या करा, बैटरी को लगा के रखा, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को रिमूव नहीं करा। जब आप बैटरी को रिमूव नहीं करोगे तो बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या करेगी, राइट करेगी, ठीक है बच्चों। लेकिन दोनों में ध्यान रखना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्तन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स के क्या है, अपोजिट है, और दोनों में ही एक्सटर्नल एजेंट जो है वर्क क्या करेगा, गेन करेगा। वहां वर्क गेन करा, वहां पर गेन प्राप्त करा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को ले गया, यहाँ पर भी गेन करेगा। ये चाहेगा मैं पोटेंशियल एनर्जी को कम करूं, लेकिन कौन कम नहीं होने देगी, बैटरी, आपका सेल या आपकी बैटरी, ठीक है। लिखो बच्चों को, बच्चों आप देखो, बैटरी जो होती है, प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी, बैटरी आप क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी का 50% जो है यूज होगा या फिर स्टोर होगा इन वेक्टर,
50% तो कैपेसिटर में यूज होगा बच्चों, और 50% जो है वो यूज होगा बाय एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल एजेंट है आपके पास में, ठीक है, एक्सटर्नल जो एजेंट है वो लेगा, जो भी आपके पास में एक्सटर्नल एजेंट है वो वर्क को क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा। ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल जो एजेंट है वो वर्क को बच्चों क्या करेगा, गेन करेगा। बैटरी जितनी भी एनर्जी आपको देगी, जितनी भी एनर्जी दे रही है, उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 50% ये क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो फोर्स जो होता है ना बिटवीन प्लेट, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। आफ्टर इंसर्ट ऑफ डाई यानी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, बच्चों ये मान लो नेगेटिव है, तो ये एक नंबर प्लेट है और मैं कहता हूँ ये दो नंबर प्लेट है, तो ये फोर्स होगा एक का दो पर और ये होगा दो पर एक की वजह से। तो जब आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, जब आप डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट करोगे, जब आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो फोर्स डालना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, फोर्स पर असर नहीं पड़ता है। तो ये लिखना नोट, एक को फोर्स कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ 50% पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है और 50% कौन ले जाता है, एक्सटर्नल एजेंट। जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी तो 50% रिश्वत खा गया एक्सटर्नल एजेंट, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो गई। जब आप बैटरी लगाओगे तो भी 50% की रिश्वत देगा, तो भी 50% ये खाएगा, लेकिन फिर भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में, जब आप बैटरी कनेक्टेड रखोगे तो क्या होगा, फोर्स का दिखाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कैपेसिटर विद रजिस्टर के साथ में कैपेसिटर की कहानी देखते हैं अपन, रजिस्टर के साथ में कैपेसिटर की कहानी क्या होगी, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल में क्या होगा। देखो तीन स्टेट होती है, एक होती है t=0 जिसको अपन बोलते हैं बच्चा इनिशियल स्टेट, ठीक है। एक होती है t सेकेंड पर, ये मिडिल स्टेट होती है, कौन सी स्टेट होती है, तो ये मिडिल स्टेट होती है। एक होती है t = इंफिनिटी का मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और तीनों का मतलब देखो क्या होता है, अपन कैपेसिटर के तीन स्टेट लेने जा रहे हैं। इनिशियल में कैपेसिटर कैसा होगा, तो ये इनिशियल में मान लो मेरा कैपेसिटर है और ये मैंने रेजिस्टेंस लगाया है, तो ये मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। और इनिशियल में मैं कहता हूँ कैपेसिटर का बच्चों तो चार्ज जब उतना है 0, चार्ज जब उतना है, यानी कि इनिशियल में आपका कैपेसिटर कैसा होता है, कैपेसिटर इनिशियल में कैसा होता है बच्चों, डिस्चार्ज। कैसा ये डिस्चार्ज है, क्यों डिस्चार्ज है, क्योंकि इसको चार्ज कितना लिया है। इनिशियल में मैंने क्या करा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कंडीशन में लिया, यानी कैपेसिटर किसी भी कंडीशन में चार्ज नहीं है। इसको आप ऐसे समझो, आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल की मान लो बैटरी लो हो गई है, तो जब मोबाइल की बैटरी लो हो गई और उस मोबाइल को जब आप चार्जिंग करोगे तो वो सर्किट से क्या लेगा, करंट लेगा, और जैसे वो करंट लेगा वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे वो चार्ज होता रहेगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, वो फुल्ली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है कि आपका जो मोबाइल है, आप यूँ मान लो आपका मोबाइल क्या है, 100% डिस्चार्ज है, 100% डिस्चार्ज है, उसकी बैटरी में कोई भी चार्ज नहीं है।
आप जब उसको कनेक्ट करोगे तो बताओ भाई साहब वो करंट देगा कि नहीं देगा? देगा। ये V वोल्ट हो गया, यहाँ से करंट जाएगी I, यहाँ से करंट जाएगी I और यहाँ करंट जाएगी I, ये हो गया R, ठीक है। और यहाँ V वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट है। देखो ये सिंपल वायर है, ये 0, ये 0, इसमें करंट जा नहीं रही है तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा? 0। हालांकि मैंने आपको कहा था जब तक वायर में R, C, L, जब तक एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसके न्यूमेरिकल कराया था, मैंने कहा था जब तक वायर में R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, L इंडक्टेंस ना जुड़े हो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। हालांकि यहाँ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है लेकिन पर कोई चार्ज ही नहीं है भी, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ पर भी कितना लिख दिया? 0। यहाँ कितना होगा बच्चों? V, यहाँ कितना होगा? V, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी कितना होगा? V। तो देखो I का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओम का तो पता है, ओम का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम लॉ फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V अपॉन R, यानी कि V माइनस 0 अपॉन R, तो ये हो जाएगा V अपॉन R इस वाले केस में। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? कैपेसिटर मेरा कैसा है? डिस्चार्ज है, यानी कि आपका मोबाइल जो था इनिशियल में डिस्चार्ज था, अब बच्चों क्या होगा? वो धीरे धीरे चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? भाई कुछ टाइम बाद में, 1 सेकंड बाद में चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पर चार्ज 0 नहीं है, ठीक है। अब मैंने कह दिया इस पर चार्ज कितना आया? +2, इस पर कितना आया? -2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। मैंने 2 चार्ज लिया है क्योंकि अभी आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैंने 2 ही प्लस लिए हैं और 2 ही बच्चों मैंने क्या लिए हैं? माइनस लिए हैं। ये आपके पास में क्या हो गया? R, ये बच्चों प्लस माइनस ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ 0 वोल्ट आएगा, यहाँ 0 वोल्ट आएगा। अब यहाँ 0 मत से देना, ठीक है। यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 मत लिखना अब, क्योंकि अब इस पर चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब इस पर चार्ज आ चुका है, आपको पता है कि भाई साहब Q जो होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है? CV होता है। तो V कितना हो जाएगा यहाँ पर? Q अपॉन C। तो यहाँ पर जो V आएगा वो कितना आएगा बच्चों? Q अपॉन C। और यहाँ देखो यहाँ V आएगा, ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा? V। करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? भाई करंट तो फ्लो होगी क्योंकि चार्ज हो रहा है, यानी कि आपका मोबाइल पहले 100% डिस्चार्ज था, ये 100% कैसा था? डिस्चार्ज था, तो करंट फ्लो हो रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ इसमें, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या हुआ? ये चार्ज होना शुरू हो गया। अब ये चार्ज होना शुरू हुआ तो इसमें चार्ज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज और बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये इसमें करंट जा रही है I, ये भी करंट कितनी जा रही है? I, ये भी करंट कितनी जा रही है? I। करंट तो फ्लो होगी, करंट में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये करंट आपके पास तीनों आ रही है और इसमें भी बच्चों डालना करंट तीनों पूरा सर्किट कंप्लीट करना, करंट तीनों आ रही है। अब करंट का जो फॉर्मूला बनेगा, करंट का देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर देखो ये, इसका देखो ये V और यहाँ पर देखो V कितना है? ये V डैश मान लो इसको, V डैश लगा लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो वही देगा, करंट का फॉर्मूला तो ऐसा सेम आएगा क्या? डेल्टा V अपॉन R। करंट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, करंट का फॉर्मूला तो सेम ही है अपने पास में। करंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास में? डेल्टा V अपॉन R। डेल्टा V देखो कितना है? V माइनस Q अपॉन C अपॉन R। इसको मैं आगे जाके काम में दूंगा, न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। V माइनस QC अपॉन R, ये C मिडिल स्टेट है, जब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये इसकी लास्ट स्टेट आ गई। अब ये इस स्टेट में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, क्या हो जाएगा बच्चों? यानी कि इस स्टेट में आपका जो कैपेसिटर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? फुल चार्ज। कैसा हो जाएगा? फुल चार्ज, यानी कि 100% चार्ज हो चुका है, फुल चार्ज हो चुका है। फुल चार्ज हो गया, यहाँ पर सारा पॉजिटिव कर दो, यहाँ पर नेगेटिव कर दो। अब इसका चार्ज कितना आएगा? Q, इसको कितना आएगा? Q, ये कितना है? R। अब बच्चों करंट जो होगी वो देखो कितनी हो जाएगी। अब इसमें मैं करंट ड्रॉ करता हूँ, तो करंट कितनी होगी? करंट का फॉर्मूला तो वही है, Q का फॉर्मूला देखो कितना हो गया? CV। Q का फॉर्मूला कितना हो गया? CV। इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं हम V। अब इसका साथ देखो यहाँ पर तो पोटेंशियल कितना है बच्चों? यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल देखते हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल है V डैश मतलब पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। देखो करंट का फॉर्मूला देखो, करंट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो I V की जगह V लिख दिया माइनस, इस पर साथ देखो कितना था? स्मॉल q, उसको साथ कितना आया? कैपिटल Q अपॉन C डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ से देखो Q अपॉन C बच्चों क्या होता है? V होता है। I का फॉर्मूला क्या बनेगा? V माइनस V डिवाइडेड बाय R।
कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें इस बार करंट कितनी जाएगी, इसको बोलते हैं अपन स्टेडी स्टेट। यानी कि आपका मोबाइल पहले डिस्चार्ज था, वो करंट ले रहा था, वो चार्ज होना शुरू हो गए, फिर मान लो 10% चार्ज हो गया और यहाँ जाके आपका मोबाइल 100% चार्ज हो गया। और ये कॉमन सेंस की बात है, जब आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया तो क्या उसकी बैटरी सर्किट से करंट लेती है क्या, नहीं लेती है। और उसको बच्चों में क्या बोलता हूँ, जब आपका कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया उसको बच्चों में क्या बोलूंगा, स्टेडी। इसको बच्चों में क्या बोलूंगा, जब आपका कैपेसिटर फुल चार्ज है, फुली चार्ज हो गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेडी स्टेट। क्या बोलूंगा बच्चों में, इसको स्टेडी स्टेट बोलूंगा। ध्यान से देखना, इसको बोलूंगा मैं स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में करंट कितनी होती है, जीरो। स्टेडी स्टेट में करंट कितनी होती है, जीरो। स्टेडी स्टेट का मतलब आपका कैपेसिटर बच्चों फुल्ली चार्ज हो गया है। आपका कैपेसिटर क्या हो गया है, फुल्ली चार्ज हो गया। ये स्टेडी स्टेट होगी बच्चों इसकी, ये इसकी मिडिल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है। रखना इनिशियल स्टेट में करंट सबसे ज्यादा होती है। इनिशियल स्टेट में रखना आई जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि जब आपका फोन 100% डिस्चार्ज है तो ज्यादा करंट लेगा, क्योंकि फुल्ली डिस्चार्ज है फोन। लिख लो बच्चों, इसको लिख लिया ओके, ठीक है। अब देखो इसके दो इंपॉर्टेंट नोट। तो ये तो इसके कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने, इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ये आगे काम के लिए लेंगे। आप देखो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, इंपोर्टेंट नोट लिखो इसमें। पहला नोट लिखो, d = 0 का मतलब कौन सी स्टेट बच्चों, इनिशियल। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, ये लगा दिया, ये बैटरी लगा दी, ये कैपेसिटेंस C, ये हो गया बच्चों R, ये प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, कैपेसिटर कैसा होता है, इनिशियल में कोई चार्ज नहीं होता है, तो कैपेसिटर को रिमूव करो तो उसकी जगह क्या लगा दो, वायर लगा दो, सिंपल वायर लगा दो। न्यूमेरिकल बनाने का आंसर सॉल्व करेंगे, सिंपल वायर लगा दो, ये I, ये ठीक है। यानी कि C को किसमें कंसीडर कर दो, वायर में, यानी कैपेसिटर हटाओ और कैपेसिटर जगह क्या लगा दो, वायर लगा दो। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, शॉर्ट सर्किट। क्यों लगाया मैंने वायर, क्योंकि इनिशियल स्टेट में बच्चों आपका कैपेसिटर जो होता है चार्ज होता है कि डिस्चार्ज होता है, बच्चों इनिशियल स्टेट में है कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर कैसा होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होगा तो इसमें करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। करंट कैसे होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया। इनिशियल स्टेट में आपका कैपेसिटर कैसा है बच्चों, डिस्चार्ज है, और आपका कैपेसिटर का डिस्चार्ज है तो वो सर्किट में करंट लेगा कि नहीं लेगा, करंट लेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कैपेसिटर डिस्चार्ज है और उस पर चार्ज जो है इनिशियल में कितना है, 0 है। इनिशियल में चार्ज 0 होने की वजह से उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था ये तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। C की जगह क्या लगा दिया, एक मैंने वायर लगा दिया, ठीक है। दूसरा नोट देखो, T = इंफिनिटी पर, T = इंफिनिटी का मतलब ध्यान में रखना, ये नहीं है इंफिनिटी का मतलब भाई 200-300 साल, ठीक है। अगर आपका मोबाइल 2 घंटे में चार्ज होता है तो 2 घंटे इसके लिए क्या हो गया, इंफिनिटी टाइम। अगर मेरा मोबाइल आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है तो वो आधा घंटा मेरे लिए, मेरे मोबाइल के लिए क्या हो गया, इंफिनिटी। कैपेसिटर के लिए इंफिनिटी क्या होता है, 0.1 सेकंड। कैपेसिटर 0.1 क्या माइक्रो सेकंड में भी आपका चार्ज हो जाता है। तो इंफिनिटी का मतलब दिमाग में ये मत लेना, इंफिनिटी का मतलब करोड़ों साल। इंफिनिटी का मतलब करोड़ों साल नहीं होता है, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट होती है बच्चों, स्टेडी स्टेट होती है। और स्टेडी स्टेट में बच्चों आपका जो कैपेसिटर जो है वो कैसा होगा बच्चों, फुल चार्ज होगा। कैपेसिटर जब फुल चार्ज होगा उसके अंदर आई कितनी होगी, ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, ये लगाया कैपेसिटर, ठीक है, और ये कैपेसिटर लगाया, ये बैटरी लगाई, ठीक है, ये R है, ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। और इसको सर्किट पे कैसे करेंगे, ओपन सर्किट। कैसा कर दो, ओपन सर्किट। आप देख लो ओपन सर्किट में करंट कितनी होगी, सर्किट
होगी क्या, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ओपन। कौन सा सर्किट बोलूंगा बच्चों, मैं इसको ओपन सर्किट बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर आपका फुल चार्ज है तो करंट कितनी होगी, जीरो होगी, कैसा सर्किट हो जाएगा ये ओपन सर्किट। और इनिशियल में एक वायर लगा देना, ध्यान रखना जब भी न्यूमेरिकल करेंगे इनिशियल स्टेट है वो बोलेगा इनिशियल स्टेट, तो एक वायर लगा दो, ठीक है। अगर स्टेडी स्टेट कहता है तो सर्किट को ओपन कर दो, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल चार्ज है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो सर्किट को ओपन कर दो। सोल्व तो बच्चों उसके लिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इसके न्यूमेरिकल देखो, रेजिस्टेंस और बेस, इसके न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसको आपको फाइंड करना है R इक्विवेलेंट A, आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रतिरोध, क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, तुल्य। तो आपको तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है A और B के बीच में, ठीक है। डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और दो स्टेट में फाइंड करना है, पहला तो फाइंड करना है t इक्वल टू 0 पर, और दूसरा फाइंड करना है t इक्वल टू ∞ पर। दो में फाइंड करना है आपको। ये रेजिस्टेंस आपको दिया है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस तो आपको ये दिया हुआ है, ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है मान लो आपको 6 ओम, 3 ओम ले लो, ये 6 ओम, और ये कैपेसिटर दिया हुआ है आपको, ये करंट दिया हुआ है, तो ये क्या दिया है, पहला देता हूँ मैं a इक्वल टू 0 पर c को किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों, आएगा। तो t इक्वल टू 0 पर यानी कि डिस्चार्ज है, अभी चार्ज होगा, ठीक है, तो उसको एक वायर में कन्वर्ट कर दो। ये वायर में कनेक्ट कर दिया, ये हो गया b, ये हो गया बच्चों a, ये हो गया 3 ओम और ये कितना हो गया 6 ओम। कौन सा कॉम्बिनेशन है मतलब, ये ट्रेडर कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस का कौन सा कॉम्बिनेशन है, ट्रेडर। कैसे मालूम चला, ये देखो यहाँ से चार्ज आया, कुछ चार्ज इधर गया, कुछ चार्ज इधर गया, तो देखो चार्ज यहाँ से आया, कुछ इधर इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये ट्रेडर। ट्रेडर में R इक्विवेलेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ रहेगा। R इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला ये होता है R इक्विवेलेंट का 1/R1 + 1/R2, ठीक है। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा R1 R2 R1 + R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास में AB की लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये तो तब हो जाएगा जब P कितना होगा 0 पे नीचे। अब मैं बात करता हूँ उसके दूसरे केस की, P इन्फिनिटी पर देखो बच्चों क्या होगा, ठीक है, कौन सा सर्किट होगा, ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट होगा बच्चों, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या करोगे, ये A है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, सर्किट में कुछ नहीं करना, सर्किट क्या कर दो बच्चों, ओपन कर दो। ये कौन सा करंट हो गया, B करंट। अब देखो करंट इसमें आएगी, ठीक है, इसमें करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, 3 ओम में कोई करंट नहीं जाएगी, तो R इक्विवेलेंट होगा आपके पास में, R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, 6 ओम, कितना होगा 6 ओम। वैसा करंट आएगी, इसमें तो करंट बटेगी नहीं, क्यों, यहाँ पर सर्किट देखो कैसा है, ओपन है, करंट इसमें जाएगी 6 ओम में जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। कोई दिक्कत, ये इनके आंसर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, ये इनके आंसर हो गए। एक न्यूमेरिकल और लेना, इसको पहले नोट कर लो। एक न्यूमेरिकल इसका और दूसरा ये कैपेसिटर दिया है आपको 2 माइक्रोफैराड का, ये दिया हुआ है 2 ओम, और ये आपको दिया हुआ है 6 ओम,
दो होल्स हैं, आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर, चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, और से डाटा को लेते हैं स्टेडी स्टेट में करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर ये 8 ओम का है और इसका 4 ओम का। यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब बैटरी लगा देते हैं और ऐसा ऐसा ही इसमें और बैटरी कितने की रखें, दोनों डाटा सेट करते हैं, बैटरी कितने की रखें, दूसरा एक ऑब्जेक्टिव में फाइंड करना है आपको। बैटरी एक लगाते हैं, 12 हो गई है, 12 इसको कर देते हैं हम 2 ओम, इसको कर देते हैं मतलब 6 ओम, 2 ओम 6 ओम इसको कर देते हैं 12। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? स्टेट देखो बच्चों, आपको दी है कौन सी स्टेट दी है? स्टेडी स्टेट। आपको पता है कि स्टेडी स्टेट में वो फुल्ली चार्ज होता है। बच्चों स्टेडी स्टेट में कैसा होता है? वो स्टेडी स्टेट में कैसा होता है? फुल्ली चार्ज होता है। आप देखो ये 0 वोल्ट है, मैं इसको 12 इसको 0 मान लेता हूँ, वोल्टेज की डिफरेंस है, तो ये 0 है, ये भी कितना है? 0 है, ये भी कितना है? 0 है। ठीक है, ये कितना आएगा? 12, ये भी कितना होगा? 12, ये भी कितना होगा? 12। और इसमें बच्चों आई कितनी होगी? 0। आई क्यों 0 होगी? क्योंकि ये कौन सी स्टेट में है? आपका कैपेसिटर देखो कौन सी स्टेट में है? स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट में आपको पता है कि इसके अंदर करंट कितनी होती है? 0। इसका मतलब ये कितना वोल्ट ड्रॉप होगा? इस पर 12 वोल्ट। इसको तो आप चार्ज निकालोगे, चार्ज कितना जाएगा? CV। सी देखो इसका कितना है? 2 माइक्रो। वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है? 0। और ये कितना हो गया? 12। इस पर तो ड्रॉप हो नहीं रहा भाई, क्या रेजिस्टेंस पर तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रेजिस्टर में करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। अगर रेजिस्टर में करंट फ्लो होती तो वोल्टेज ड्रॉप होता, लेकिन फिलहाल रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो वोल्टेज कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये 12 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा? 12, तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइक्रो कूलम। आंसर कितना आएगा? 24 माइक्रो कूलम। एक ऐसा कैसा है क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, सेम क्वेश्चन है इसमें। ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, इसको आपको 6 ओम, और ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड, ये आपको दिया हुआ है 2 ओम, और ये बैटरी दी आपको कितनी? 12। क्वेश्चन वही है, आपको क्या फाइंड करना है? चार्ज स्टोर इन स्टेडी स्टेट। सेम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपको फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है मानना, ये भी स्टेडी स्टेट है, ये भी स्टेडी है, क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है। आपको चार्ज फाइंड करना है स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में देखो कैसे फाइंड करेंगे इसका चार्ज को कैसे फाइंड करेंगे? वैसा इसमें करंट जाएगी क्या? 0। ये स्टेडी स्टेट में है, 2 माइक्रोफैरड जो है वो स्टेडी स्टेट में है, वो आपको गिवन है, आपको वो साफ कह रहा है। ध्यान से देखो, स्टेडी स्टेट में है तो इसमें तो करंट कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि कौन सी स्टेट है बच्चों? इसकी ये स्टेडी स्टेट है। ये स्टेट कौन सी स्टेडी स्टेट है? तो करंट इसका मतलब यहाँ से आई, यहाँ गई, ठीक है, इसके बाद में यहाँ आई, उसके बाद में यहाँ चली गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ होते हुए आगे करंट आई होगी, तो ये आई ये करंट आई और ये आई होते हुए ऐसे आ गई। यानी करंट ऐसे जाएगी, यूं गई, ऐसे होते हुए यूं गई। अब ये दोनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत होती है कि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो पहले तो मैं यूं करता हूं, उसका पोटेंशियल निकालता हूं, R इक्विवेलेंट निकालता हूं। तो देखो दोनों में करंट सेम है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। सीरीज में होगा क्योंकि I सेम है। कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों? सीरीज हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जब हम इसका फाइंड करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चों? 8 ओम। करंट निकालोगे V/R 12/4, ये 3 बार, ये 2 बार, करंट कितनी आएगी बच्चों? 1.5
एम्पियर। यानी कि इसमें जो करंट जा रही है आपके पास में कितनी है 1.5। ठीक है, कोई डाउट? करंट कितने होंगे बच्चों 1.5। अब करंट जब 1.5 है तो वोल्टेज देखो कितना ड्रॉप होगा इसमें, वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर कितना होगा बच्चों इसमें 3 कितना होगा 3 वोल्ट। ठीक है भाई साहब, वोल्टेज का फॉर्मूला पता है ना, वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर, तो आई कितनी है 8, आई कितना है 8 और ये कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो अब जब इस पर 3 वोल्ट है तो बच्चों नो डाउट है कि इस पर भी कितना आएगा 3 वोल्ट आएगा। Q का फॉर्मूला आता है CV, तो C कितना हो गया 2 माइक्रो और ये हो जाएगा 3, इसलिए कितना हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। इसमें देखो कितना आया 24, इसमें कितना आया 6, इसमें 24 क्यों आया क्योंकि ये 6 और ये पैरेलल में थे, तो यहाँ 0 था, यहाँ 12 था, यहाँ 0, यहाँ 12, यहाँ 0, यहाँ 12, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं जा रही थी, इसमें कोई करंट नहीं थी क्योंकि स्टेडी स्टेट में था। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाती है, तो यहाँ कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन इस कैपेसिटर को कितना मिला बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, तो यहाँ पर 12 का 12 यहाँ ड्रॉप हो रहा था, तो 12 × 2 कितना हो गया 24। इसमें भी ये कौन सी स्टेट में था स्टेडी स्टेट में, तो करंट आई लेकिन करंट इसमें नहीं गई। करंट कैसे गई, यूं गई करंट और ऐसे ही होते हुए यूं करंट आ गई, यानी इन दोनों में करंट सेम है और करंट सेम है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का अगला चैप्टर आएगा अपने सर्किट में ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिए हैं 2 क्वेश्चन क्योंकि इसमें कैपेसिटर का बड़ा कांसेप्ट है। आगे फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर्किट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सर्किट भी तक मैंने पढ़ा नहीं है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा नहीं है। हालांकि 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला जो होता है सीरीज का कितना होता है बच्चों R1 + R2। सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया 8। ठीक है 8 तो करंट कितनी जाएगी 1.5, ये 1.5 और 2 यानी इसमें कितना वोल्ट होगा 3 वोल्ट, इस पर 3 वोल्ट होगा, ये सीरीज में है, इस पर 3 वोल्ट, उस पर भी कितना होगा 3 वोल्ट, इस पर 3 वोल्ट होगा, तो Q आ जाएगा कितना 6 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। ये आज बैटरी वाला काम हो गया, अपने पास में बैटरी रिमूव करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और एक आपके पास में कैपेसिटर का हो गया आपके साथ में। ठीक है, थैंक यू।